सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस समय आपके खेत में मेंथा की फसल लगी हुई है और मेंथा में विभिन्न प्रकार के कीट हमारी फसल से पत्तियों को खाकर रस चूस करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप सब बखूबी जानते हैं कि जितनी अच्छी पत्तियां होंगी उतना ही अच्छा तेल होगा और उतना ही अधिक तेल होगा और बढ़िया तेल होगा, हमें बढ़िया मूल्य मिलेगा। तो इन कीटों को कैसे नियंत्रित करना है, सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख कीट कौन कौन से हैं। आप देखते होंगे एक ऐसा कीट होगा जो कि थोड़ा सा चलने के बाद सिकुड़ करके फिर चलता है और पत्तियों को खा करके नुकसान पहुंचाता है। इसे कुंडली कीट कहते हैं, सेमी लूपर कहते हैं। एक कीट होगा जिस पर कि रोए होंगे बहुत सारे, सुंडी के जैसा होगा, ये भी पत्तियों को खा करके नुकसान पहुंचाता है, रोएदार सुंडी इसे कहते हैं। एक इसके अलावा काले रंग का कीट और कुछ हरे रंग का कीट होगा, इसमें रोए नहीं होंगे और ये भी पत्तियों को खा करके नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा माहू, जिसे कि एफिड कहते हैं, ये भी हमारी फसल में अधिक नुकसान पहुंचाता है। कुछ जगहों पर जड़ के पास में काट करके तने को फसल को गिरा दिया जाता है, जिसे कि कटुआ कीट कहते हैं, सफेद रंग का यह कीट होता है, इसकी समस्या हो सकती है। किसान भाइयों, इन प्रमुख कीटों से कैसे बचें? आपको एक बात अवश्य ध्यान में रखनी है कि कीट हमारे लिए तभी नुकसानदेह हैं जब ये हमारी फसल को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि कीट के द्वारा पहुंचाया गया नुकसान उसके उपाय में खर्च किए गए पैसे से अधिक है, तभी हमको ये प्रयोग में लाने हैं, जो कि सुरक्षा के उपाय हैं। तो कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, वहां से शुरुआत करनी है और सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम उपाय हमें रसायनों की तरफ जाना है। सबसे बढ़िया तरीका है हमें लाइट ट्रैप का प्रयोग करना। खेत के अंदर रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था कर देना है। सूर्यास्त के बाद 2 घंटे तक पीले रंग का बल्ब जला देना है। इस बल्ब के नीचे चौड़े मुंह के बर्तन में पानी भर करके और उसमें किसी कीटनाशक को डाल देना है। इस लाइट से कीड़े आकर्षित होकर के आएंगे और इस जल में गिर करके, पानी में गिर करके स्वतः ही मर जाएंगे। इस तरह की लाइट ट्रैप को 1 एकड़ में एक हम लगा सकते हैं। दूसरा उपाय है येलो स्ट्रिकी टैप। छोटे कीट जो बड़े नहीं हैं, उड़ने वाले छोटे कीट, इनके लिए इसका उपाय किया जाता है। पीले रंग के किसी डिब्बे अथवा पन्नी, पॉलीथीन पर ग्रीस का हल्का लेप लगा करके खेत में जगह जगह इसे गाड़ दिया जाता है। यह फसल की ऊंचाई से 1 फुट ऊंचा होना चाहिए। इस पीले रंग पर कीट आकर्षित होकर के आते हैं और चिपक करके इसी में फंस करके मर जाते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? पंछियों के बैठने के लिए जगह जगह पर व्यवस्था करना। अंग्रेजी के टी आकार में बांस की फट्टियों को लगा करके इन पे पंछियों के बैठने की व्यवस्था कर दी जाती है। ये पंछी विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे कि चिड़िया, मैना, गौरैया इत्यादि। ये सुंडी को खा करके नष्ट कर देते हैं। अभी तक के उपायों में हमें विशेष खर्चे अथवा किसी रसायन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा उपाय है जैविक उत्पाद ब्यूवेरिया बेसियाना। यह एक मित्र फफूंद है। इसकी 2.5 किलोग्राम मात्रा को घोल बना करके 1 हेक्टेयर क्षेत्र में अर्थात 2.5 एकड़ में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ किसी भी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक अथवा फफूंदनाशक का छिड़काव प्रयोग नहीं करना है, अकेले ही इसका छिड़काव करना है। शाम के समय छिड़काव करना है। यह कीट को खा करके और नष्ट कर देती है। यह एक फफूंद है जो कि धीरे धीरे इन सभी कीटों में फैल जाती है और कीट को जैविक तरीके से नियंत्रित कर देती है। इसी के जैसा ही बेसिलस थ्यूरेंजियंसिस बीटी, यह एक मित्र जीवाणु है। एनपीवी न्यूक्लियर पोलोहाइड्रोसिस वायरस, यह एक वायरस है। ये भी जैविक तरीके से इन कीटों को नष्ट कर देते हैं। फसल पर, हमारे स्वास्थ्य पर, मिट्टी पर, जलवायु पर, वातावरण पर किसी भी प्रकार का जहरीला प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे अंतिम उपाय है रासायनिक। रसायनों का दुष्प्रभाव हम सब बखूबी जानते हैं, इसीलिए सबसे अंतिम उपाय के रूप में इसे हम प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, जो रसायन है यह भी विभिन्न श्रेणी के होते हैं। हरा, नीला, पीला और लाल निशान का हमें क्रम से ही प्रयोग करने चाहिए। सबसे अंतिम उपाय में जो रसायन है वह है इमामेक्टिन बेंजोएट। इस समय यह एक अच्छा रसायन है। यह 5% Sg घुलनशील दानों के रूप में, सेवइयों के रूप में होता है। इसकी 80 ग्राम मात्रा को घोल बना करके प्रति एकड़ क्षेत्रफल में हम छिड़काव कर सकते हैं। इससे यह कीट आसानी से नियंत्रित हो जाता है। धन्यवाद।